नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। खटीमा जैसी छोटी सी विधानसभा में एक विधायक जब अचानक मुख्यमंत्री बन जाता है तो जो प्रदेश है, देश है या पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता हैं, उनके मन में भी एक जिज्ञासा होती है कि क्या जब इतनी सी छोटी सी उम्र में एक राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर बिठा दिया जाता है किसी साधारण विधायक को, तो वो असाधारण होगा, उसके अंदर कुछ तो खूबी होगी। पार्टी में जो दिग्गज है उन्होंने कुछ तो समझा होगा, तभी उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। वो तब दी जिम्मेदारी जब पार्टी में ही इतने कद्दावर विधायक मौजूद हैं, कई टर्म के विधायक हैं जो जीत कर आए, बुजुर्ग भी हैं, कई बार वहां पे मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में सिर्फ पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री क्यों बने, इसको समझने के लिए आपको उनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर को समझना होगा कि आखिर खटीमा में पुष्कर सिंह धामी ने ऐसा क्या किया, पार्टी में रहते हुए उन्होंने ऐसा क्या किया और उनके ऊपर किसका आशीर्वाद रहा। हम जब उनके पीछे के प्रोफाइल पर जाते हैं, उनके राजनीतिक जीवन को देखते हैं, समझते हैं, तो पता चलता है कि लगन, समर्पण और वफादारी अगर आपके अंदर है तो जो पार्टी के जो सीनियर लोग हैं कहीं ना कहीं आप पर उनकी नजर पड़ेगी ही। ऐसा ही कुछ हुआ लखनऊ में ग्रेजुएशन करते वक्त, जब पुष्कर सिंह धामी आरएसएस से जुड़े, संघ से जुड़े और वहां पर उन्हें राजनीति के एक बड़े चाणक्य हैं भगत सिंह कोश्यारी, वो मिले। भगत सिंह कोश्यारी ने जब देखा कि पार्टी में पुष्कर सिंह धामी जैसा युवा अपनी लगन और अपने एक बेहतरीन कार्य से बहुत अच्छे कार्य कर रहा है, योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं भगत दा को भी उसमें अपना चंद्रगुप्त नजर आया। उन्होंने आशीर्वाद दिया पुष्कर सिंह धामी को और आज पुष्कर सिंह धामी उनके आशीर्वाद से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर एक शानदार काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूं तो पुष्कर सिंह धामी के अंदर नेतृत्व करने का गुण बचपन से ही था, लेकिन विवाह के बाद उनका जैसे सितारा ही बुलंदियों पर जा पहुंचा। पहले विधायक बने और आज सीएम की कुर्सी पर हैं। स्नातक करने के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा को ज्वाइन किया। बात सन 2002 की करते हैं, जब भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने युवा राजनीतिज्ञ पुष्कर सिंह धामी को अपना ओएसडी बनाया। उस ओएसडी बनने के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से अपनी प्रशासनिक क्षमता का एहसास कराया, उससे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में यह संदेश भी गया कि आने वाले समय में पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में एक बड़ा कद्दावर चेहरा साबित होंगे। उनके बाद नेतृत्व के गुण को देखते हुए उन्हें युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ भी उन्होंने अपनी बखूबी जिम्मेदारियां निभाई, बड़े पैमाने पर युवाओं को पार्टी से जोड़ा और पहाड़ में खास करके पार्टी के झंडे को बुलंद किया। उनकी नेतृत्व क्षमता का एहसास खुद धामी ने भाजपा हाईकमान को कराया है। इसी का परिणाम रहा कि भाजपा ने खटीमा विधानसभा क्षेत्र से सन 2012 में इनको टिकट दे दिया। पहले ही चुनाव में जीत हासिल कर पुष्कर सिंह धामी ने अपने क्षेत्रीय पकड़ का एहसास भी कराया और तब से आज तक लगातार वो वहां से विधायक हैं। क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता है, उनके परिवार को एक सम्मान के नजर से देखा जाता है। उनके घर फरियादी जब आते हैं तो उनकी मां और पत्नी खुद आगे बढ़कर उनका हर संभव मदद करती हैं। चूँकि हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं और जिस प्रकार से वो देश को, हमारे प्रदेश को गति देने का काम किया है, निश्चय ही दोबारा उनको मुख्यमंत्री के पद पर हम देखना चाहेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और प्रदेश में नए रोजगार के सृजन की उन्होंने व्यवस्था करने की योजना बनाई है और चूँकि समय बहुत कम था इसलिए अभी योजनाओं में है, अभी निकट भविष्य में वो ज़मीन पे उतरेंगी सारे योजनाएं उनकी और निश्चय ही हमारा प्रदेश प्रगति की ओर जाएगा और इसी कारण से हम पुनः उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। युवा हैं और युवाओं ने के लिए आते ही उन्होंने जितनी घोषणा करी है युवाओं के लिए की है और प्रगति की ओर देश उत्तराखंड चल पड़ा है। उन्होंने 20,000 युवाओं को रोजगार देने की घोषणा करी है और उनकी कार्यप्रति, उनकी उम्र और उनकी कार्यप्रति को देखते हुए युवाएं उनके साथ जुड़ रहा है। दोबारा से बीजेपी सरकार अपना वही सीएम जो पुराने चल रहे हैं। क्यों?
भाई तरक्की करी है, उन्नति करी है। और आप देखो जितना युवा वर्ग है सबको रोजगार दिया इन्होंने, किसी वर्ग में किसी क्षेत्र में कहीं पीछे नहीं है हमारी सरकार। पुष्कर धामी ने अभी देखो आए हुए वक्त ही कितना हो, उसके बीच में उन्होंने कितना क्या, जितने भी महिलाएं हैं जहाँ क्या कहते हैं गर्भवती हैं कुछ उनके लिए शिक्षा के लिए, और ये जो आपकी पिछड़ा बस्ती है जो बस्ती का सब उन्होंने नियुक्त कर दिया है, सब मान्य कर दिया बस्ती उन्होंने। और पिछड़े वर्ग के लिए क्या सब सामाजिक वर्ग के लिए भी, अल्पसंख्यक के लिए भी, सबके लिए कार्य कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री बने कई कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कहीं न कहीं भाजपा में बगावत हो सकती है। बड़े बड़े विधायक, सीनियर मोस्ट विधायक पीछे रह गए और पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। युवाओं में जोश आया कि उनके बीच एक युवा मुख्यमंत्री आया है। पुष्कर सिंह धामी ने भी ताबड़तोड़ युवाओं के लिए घोषणाएं करनी शुरू कर दी। नौकरी, रोजगार, तमाम तरह के जो बंद पड़े हुए पदों की भर्तियां थी उन्हें खोलने की बात कही। पहाड़ों में दौरे शुरू किए। कोरोना की जो दौर चल रहा था उस दौर की चुनौती को भी स्वीकार किया। 2 मुख्यमंत्री जा चुके थे, उसके बाद की जो लहर थी पार्टी के अंदर और बाहर उसको भी संभाला और आज एक बार फिर वो 2022 की तैयारियों में जुट गए हैं। जिस तरह से बीते दिनों आपने देखा होगा कि कांग्रेस हो या दूसरे दलों के नेता हो वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसे कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी की जो रणनीति है उसका एक हिस्सा मान के लोग चल रहे हैं। कह रहे हैं कि 2022 का जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा भाजपा और मजबूत होगी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की जो टीम है, उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं या उनके जो चाणक्य हैं जो इस वक्त राज्य के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं ताकि 2022 में एक बार फिर उत्तराखंड में भगवा लहराए। लेकिन आसान तो नहीं होगा यह सफर, क्योंकि चुनौतियां भी हैं पुष्कर सिंह धामी के सामने। लेकिन कहते हैं ना कि जब युवा आगे आता है तो तमाम तरह की चुनौतियां हो या जो भी मुश्किलें हो वो अपने हौसले से उसे पार कर लेता है। नमस्कार। सत्य के साथ